देख रहे हैं ये चिठड़ा गांव दादरी से लगा हुआ है, उसी में इस मंदिर परिसर में ये पंचायत चल रही है, इसी में शामिल होने के लिए आए हम लोग। अच्छा, ये जो मामला शुरू हुआ है, जो विवाद शुरू हुआ है, आखिर क्या वजह है? किस नहीं, विवाद छोटा विवाद नहीं है। वैसे तो कह सकते हैं कि जो नाम है गुर्जर जो शब्द है उस पर कालिक पोती गई, लेकिन ये केवल इतनी बात नहीं है। केवल एक शब्द जो है, केवल एक नाम जो है उस पर कालिक पोती गई, इतनी बात नहीं। इसके पीछे की बड़ी गंदी समझ है, और वो आज से नहीं है, वो इस देश में हजारों साल से रही है। ये इतिहास का सच है कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज 836 से 882 तक उनका शासनकाल रहा। और मैं एक चीज़ से आपको समझाऊँ, आपको समझ में आ जाएगी कि जो भोपाल में एक झील देखी है आपने, भोपाल शहर को जो पानी सप्लाई होता है वो कृत्रिम झील है, यानी बनाई गई है, मानव द्वारा बनाई गई। उस झील का निर्माण ही सम्राट मिहिर भोज ने करवाया। मेवाड़ गुजरात वगैरह का इलाका, ये राजपूताना का इलाका, ये मध्य देश जिसमें मध्य प्रदेश और ये आपका उत्तर प्रदेश इलाका आता है, और ये आपका कन्नौज वगैरह तक जो पाल साम्राज्य है उसकी सीमाओं तक लगता हुआ। और नीचे अगर देखें तो राष्ट्रकूट सम्राट जो थे उनके समय का, क्योंकि ये पाल साम्राज्य थे जिनमें उज्जैन को लेकर हमेशा संघर्ष होता रहा, बहुत लंबे समय तक संघर्ष। तो इतिहास है, और इतिहास में लिखा है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज। लेकिन अगर आप उस नाम के सामने कालिक पोत दोगे तो सवाल खड़े होंगे, और सवाल केवल पूरे समाज के अपमान का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है जो हजारों साल से ये सब कर रही है। अफसोस लोगों को पता नहीं है ये सब क्यों हुआ है, इसको जानना बहुत जरूरी है। क्या ये यूं ही हो गया कि छोटी सी राजनीति इसके पीछे? नहीं, इसके पीछे बड़ी गहरी साजिश है। और साजिश क्या है? हकीकत में इस देश में आज भी दो व्यवस्थाएं चलती हैं समाज में। एक तो वर्ण व्यवस्था चलती है और एक व्यवस्था चलती है जाति व्यवस्था। अगर आप वर्ण व्यवस्था को देखें, जिसको बनाने वाले कौन है आप जानते होंगे, और उसको लागू करने वाले, पालने पोषण वाले कौन है जानते होंगे। तो वर्ण व्यवस्था में चार हैं, ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य यानी बनिया, और उसके बाद शूद्र। तो गुर्जर समाज कहाँ आता है, यादव समाज कहाँ आता है, लोधी समाज कहाँ आता है, कुर्मी समाज कहाँ आता है, कहाँ आते हैं ये सब? बाकी सारे जितने भी हैं। अच्छा, जब अगर ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे तो सब शूद्र हैं। और शूद्र होते हुए आप अपने आप को कुछ भी मानते रहो, इसका मतलब क्या है? अच्छा, जब से तो ये उसी ब्राह्मणवादी मानसिकता के तहत एक पूरे समाज का अपमान किया गया। जब से यह अनावरण हुआ है, जब से मामला विवाद हुआ है, तब से लोग, अलग अलग समुदाय के लोग अपने नाम के पीछे क्षत्रिय लगाने लगे। नहीं, मैं वही बात बता रहा हूँ, मैं यही बात बता रहा हूँ। मैं देखिए यहीं पे एक आपको उदाहरण समझाऊंगा। अगर आप इसे दिखा पाएं तो, मुझे नहीं पता कि आप इसको सीधा दिखाएंगे या काटेंगे। यहाँ पे एक बम्बावड़ गांव है। बम्बावड़ गांव में एक कोई प्रोग्राम था शादी का, जिनके यहाँ था हमारे बड़े अच्छे परिचित हैं, हम भी उस शादी में आए हुए। और पूरे दादरी सिकंदराबाद क्षेत्र के जो हमारे गुर्जर समाज के बड़े मुख्य लोग हैं वो भी उसमें दावत में थे। वहाँ पे जब सब लोग बैठे, मुंडा बिछा के हुक्का वगैरह रखा हुआ था, कहीं लाउड स्पीकर चल रहा था। उस लाउड स्पीकर में वही रामायण वगैरह की चौपाई वगैरह वो सारी चीज़ें चल रही थी। जब वो बंद हुआ तो वही समाज के सारे जो लोग हैं वो कहने लगे, हमारे रामायण में देखिए कितनी अच्छी बातें हैं, महाभारत में कितनी बढ़िया बातें हैं। ऐसे ही ये 5-10 मिनट तक होता रहा। जब वो सब शांत हो गए, वो समाज के प्रमुख लोग, तो मैंने उनसे ये पूछा कि अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भी आपके बीच में कोई बात अपनी कहूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ बताया। अभी आप कह रहे थे कि रामायण में इतनी अच्छी बातें हैं, महाभारत में इतनी अच्छी बातें हैं, लेकिन इसी रामायण में, इसी महाभारत में 4 वर्णों का जिक्र है। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण कौन है इस देश में सबको नजर आता है। अगर केवल नाम ले लिया जाए तो समझ जाएंगे कि कौन ब्राह्मण है, केवल नाम से ही। और पूरे देश में ब्राह्मण समाज में अपने अंदर जातियां नहीं है, पूरा ब्राह्मण समाज एक है, यानी कि उसी वर्ण व्यवस्था का हिस्सा है। वो वर्ण है
जाति नहीं है। ठीक इसी तरह से अगर आप क्षत्रिय समाज में आ जाएं तो क्षत्रिय समाज में भी जातियां नहीं हैं, आपस में गोत्र हैं। कौन से गोत्र हैं? कहीं भदौरिया हो गए, कहीं सोलंकी हो गए, कहीं चौहान हो गए, कहीं राणा हो गए, इसी तरह के गोत्र हैं। और पूरे देश में पूरा क्षत्रिय समाज एक है। ठीक इसके बाद अगर आप आ जाएं, ऐसे ही वैश्य समाज है, यानी बनिया जी ने कहते हैं, चाहे उसमें गुप्ता हो, चाहे अग्रवाल हो, चाहे गर्ग हो, चाहे बंसल हो या कंसल हो, सारे हैं। लेकिन नाम से ही आपको पता लग जाएगी ये कौन है। नाम के अलावा किसी और चीज़ की जरूरत नहीं आपको। जैसे ही नाम लेगा वीरेंद्र कुमार गुप्ता तो आप समझ जाएंगे कौन है बनिया है। जैसे ही कोई नाम लेगा राजकुमार शर्मा तो समझ जाएंगे कौन है ब्राह्मण है। जैसे ही कोई नाम लेगा धर्मवीर सिंह सोलंकी, अच्छा समझ जाएंगे भाई ठाकुर है, क्षत्रिय है। इनके अलावा, इन तीनों के अलावा इस देश में कौन है? बाकी सारे के सारे लोग वो कौन है आखिर? अगर इस व्यवस्था को हम माने, जो व्यवस्था इस देश में चल रही है या ब्राह्मणों ने इस देश में बनाई है, उसके हिसाब से तो इन तीनों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को, बनियों को छोड़ दें, सारे के सारे शूद्र ही तो हैं। ये सच्चाई हमें मानने में क्या दिक्कत है? लेकिन अगर हम शूद्र होकर अपने आप को क्षत्रिय कहें, हमें क्या मिल जाएगा इससे? हमारा क्या भला हो जाएगा इससे? एक अजगर शब्द चलता है, हमारे सारे गुजर भाई जानते होंगे। अजगर ऐसे अहीर, जैसे जाट, कैसे गुजर और ऐसे राजपूत। अगर हम चारों में शामिल हैं गुजर, तो राजपूत हमारा अपमान क्यों कर रहे हैं? ये राजपूतों ने ही तो किया अपमान। अच्छा, ना तो आप राजपूत हैं ना आप गुजर हैं। मैं बात इसकी नहीं कर रहा, मैं बात इसकी नहीं कर रहा, मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि समाज को अपनी हकीकत समझनी पड़ेगी, वो सच्चाई समझनी पड़ेगी कि हम हैं क्या, और वो समझने के बाद में हमको अपने आप को इकट्ठा और मजबूत करना पड़ेगा। अगर हम ये न करके हम ऐसे ही कुछ भी करते रहेंगे तो हमारा अपमान इसी तरह से होगा। एक मुख्यमंत्री को नहीं चाहिए था कि अगर वो पट्टिका है उस पर वो गुर्जर शब्द हटा दिया गया था, तो उन्हें वो शब्द जब ही अनावरण करना चाहिए था जब पूरे सम्मान के साथ में गुर्जर उस पर लिखा जाता। होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक तरफ मुख्यमंत्री ने भी नहीं उस पर देखा। क्यों नहीं देखा? भाई अनावरण तो आप ही कर रहे हैं। तो ये एक छोटी बात नहीं है, ये पूरे समाज का अपमान करने की बात है। और मैं समझता हूँ उसी के विरोध में समाज इकट्ठा होकर आज यहाँ पंचायत कर रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री आके गुजरों की तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ गुजरों का नाम मिटा दिया जाता है, ऐसा क्यों? तो वो तारीफ तो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि गुजर समाज की वोट लेनी है, इसलिए तारीफ कर रहे हैं। मूर्तियों का अनावरण क्यों किया जा रहा है? इसीलिए किया जा रहा है कि गुजर समाज की वोट लेनी है। आपने देखा होगा वहाँ पे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, बहराइच में राजा सुहेल देव की मूर्ति लगाई गई। क्यों लगाई गई? क्योंकि राजभर जो है उनकी वोट लेनी है। जो लखनऊ में शेड्यूल कास्ट के लिए डॉक्टर अंबेडकर सेंटर वगैरह जो उसका वो किया गया शिलान्यास, क्यों किया गया? क्योंकि शेड्यूल कास्ट की वोट लेनी। ये सारा का सारा सब राजनीति से प्रेरित है, वोट लेने के लिए है। लेकिन समाज को समझना पड़ेगा तुम क्या हो भाई, तुम्हें कहाँ करना। अच्छा, एक तरफ क्या करना चाहिए तुम्हें, एक तरफ तुम्हारा मान सम्मान कैसे बरकरार रहे, कैसे बढ़े, उसको आपको देखना। कोई अपमान करने की हिम्मत ना कर सके उसको आपको। अच्छा, एक तरफ जैसे शहरों के नाम बदले जा रहे हैं लगातार, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मीरगंज का नाम भी बदल कर योगी जी कुछ और कर दें? नहीं, निश्चित रूप से करेंगे। वो सारा सब कुछ जो कर रहे हैं वो तो करेंगे, लेकिन लोगों को देखना है कि आप किनको जिता रहे हैं, किनको आगे बढ़ा रहे हैं, किनको वोट दे रहे हैं। जिनके पास, आप बताइए, नाम बदलने की आपको क्या जरूरत है, मूर्ति लगाने की आपको? कितने लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम किया? नहीं किया। आपने जो है मेडिकल क्षेत्र में कोई काम किया? आपने नहीं किया। अस्पताल, डॉक्टर आज लोगों को उपलब्ध नहीं है, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं किया, नहीं इस विषय में कहा। आपने लोगों को रोजगार की बात कोई नहीं की। आप देखिए यहाँ पे कितने यूथ हैं, ये मैक्सिमम जो बच्चे हैं यहाँ पर ये बेरोजगार हैं। तो होना तो यही चाहिए कि हमें शिक्षा चाहिए, स्कूल कॉलेज चाहिए, हमें डॉक्टर और अस्पताल दवाई चाहिए और हमें रोजगार चाहिए। होना तो यही चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। पर मैं समझता हूँ लोगों को समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अगर रोजगार मिलेगा, अगर शिक्षा मिलेगी, तभी न केवल समाज बल्कि कोई भी देश तरक्की करेगा और युवा जो है वो अपने मकसद में कामयाब होगा। और अगर आप उसको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर गुमराह कर दोगे तो नतीजा क्या होगा वो सबको मालूम है। अच्छा, आपको क्या लगता है इसमें सरकार जिम्मेदार है या गुर्जर समाज के बड़े नेता? सब सारे लोग जिन्होंने ये सब काम किया है वो सभी लोग जिम्मेदार। सरकार
सरकार तो निश्चित रूप से, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है, तो ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की थी। मुख्यमंत्री को ध्यान देना था। अगर आप किसी समाज विशेष की मूर्ति लगाकर समाज को सम्मान देना चाह रहे हो, उसको साथ लेना चाह रहे हैं, तो समाज का सम्मान करें, अपमान नहीं करें। उसकी बेइज्जती करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तो उनका काम तक इसको ध्यान देते, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। होता है, होने नहीं। अब यही लगता है कि भाई इसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भी शामिल है, सरकार भी शामिल है। अच्छा, हम लोग किसान आंदोलन में जाते हैं, लगातार जाते रहते हैं और भी लोगों के बीच में घूमते रहते हैं। लोगों का कहना है कि हमें बीजेपी चाहिए, मंदिर चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। ये चंद लोग कहते हैं। आज की तारीख में पूरे प्रदेश में आप सर्वे करा लीजिए, 20% से ज़्यादा लोग बीजेपी के साथ आपको नहीं मिलेंगे। आप चलिए मेरे साथ में, जगह जगह आपको बताता हूँ। जिस गांव में भी आप चले, वहाँ लोग मिलेंगे कि उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें शिक्षा चाहिए, उन्हें अस्पताल, डॉक्टर चाहिए, लेकिन जब और उन्हें ये जो कृषि कानून है, ये कृषि कानून वापस चाहिए। जिस दिन से ये विवाद शुरू हुआ है उसके बाद से लोग ये कह रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए और सब चीज़ों की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसके विवाद होने से पहले मैंने कई बार सर्वे किया है, उससे पहले बहुत लोगों ने कहा है। मैं नहीं जानता कि आपने रिकॉर्ड किया, ये कवर किया नहीं किया। आप देखिए दिल्ली में जंतर मंतर पर कितने प्रदर्शन हो रहे लगातार। और अगर आप लखनऊ में चले जाइए तो इको पार्क में लगातार वो सारे के सारे वही लोग बैठे, बेरोजगारी बैठे हैं, जिनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला। तो हाँ, ये मैं मानता हूँ कि जितनी बड़ी संख्या में बेरोजगारों को इकट्ठा होकर प्रदर्शन करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, वो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। आज की हालत कितनी बुरी होगी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है बीजेपी धर्म की राजनीति करती है? वो तो करती है, इसमें कहने की क्या बात है। बीजेपी धर्म और जाति की गंदी राजनीति करती है। केवल धर्म और जाति की बात नहीं, धर्म और जाति की गंदी राजनीति करती है, क्योंकि उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अगर दिखाने के लिए तो उन्हें बताना चाहिए था कि मैंने इतने स्कूल, इतने कॉलेज बनवाए, मैंने इतने हॉस्पिटल बनवाए, मैंने उत्तर प्रदेश में इतने एम्स बनवाए, मैंने उत्तर प्रदेश में इतने लोगों को रोजगार दिया। बताना चाहिए ना, वो तो कहीं भी नहीं है। और जो विकास है उनका, वो विकास आपको दिखाई देता कि कलकत्ता से तो बिल्डिंग और फ्लाईओवर उठा के ले आते, लेकिन और अमेरिका की फैक्ट्री ले आता उठा के। लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है हम राशन बांट रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं और सड़कें बनवा रहे हैं। नहीं, कौन सी सड़कें बनवा रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, तो क्या एहसान कर रहे हैं? जब आपने लोगों को तबाही कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो लोगों को राशन देना तो आपकी जिम्मेदारी है। जो आप दे रहे हो, जितने का आप राशन नहीं दे रहे हो, उससे ज़्यादा का आप थैले में अपने जो विज्ञापन में खर्च कर रहे हो। भाई जितने का 90-95 रुपए का राशन है, वो उससे कहीं ज़्यादा का वो थैला है जिसमें मोदी जी की, योगी जी की और बीजेपी वालों की फोटो लगी हुई है। तो क्या कर रहे हो तुम? जैसे इन्होंने नाम पे गाली ठोकती है, तो क्या इनको मुख्यमंत्री को आगे माफी मांगे? नाम नहीं, निश्चित। अगर वाकई में वो समाज का सम्मान करते हैं तो उन्हें हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। पंचायत में कहा भी गया है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए गलत है, और बाकायदा जो सम्राट मिहिर भोज का है उस पर लिखना चाहिए गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज, और उसके बाद मैं कहें कि मुझे गलती हो गई, मुझे माफ करो। आखिर इस तरीके की क्यों करते हैं ये हरकतें बीजेपी के? देखिए, उनका काम है, इसके पीछे मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ क्या है, पर कोई ना कोई राजनीति है जो असली मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाने की। कोई ना कोई राजनीति, बड़ी गहरी राजनीति है, मैं अभी नहीं कह सकता हूँ कि क्या है कोई राजनीति, बिना उसके कुछ भी नहीं। वो राजनीति कर रहे हैं तो किसी का अपमान क्यों कर रहे हैं? भाई अपमान करके तो वो करते हैं, वो मुसलमानों का अपमान करते हैं, वो शेड्यूल कास्ट का अपमान करते हैं, वो ओबीसी का भी अपमान करते हैं। क्या दिक्कत है? एक तरफ आपने समाज में तो ओबीसी नहीं है। एक तरफ जहां आपने मुसलमानों का जिक्र किया है, तो दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे नारे लगाए जाते हैं, जंतर मंतर पे नारे लगाए गए थे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, और कई जगह रिक्शे वाले, एक बार कहीं भिखारी को पीटा जाता है, कहीं बौद्ध धर्म की महिला से जबरन नारे लगवाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है आखिर? ये मैंने आपको बताया ना कि बीजेपी की राजनीति जाति और धर्म की घृणा फैला के, नफरत फैला के, गंदी राजनीति है। उनके पास राजनीति करने के लिए कुछ नहीं, इसीलिए सारी चीजें होती हैं। केवल आप उनकी बात क्यों करते हैं? आप बात कीजिए ना। योगी आदित्यनाथ ने एक सभा में बाकायदा कहा था कि मैं वहाँ गया था मैसूर, तो मैंने देखा जो उसके टीपू सुल्तान के वंशज हैं वो रिक्शा चला रहे हैं। और फिर मैं एक बार गया वहाँ पे हैदराबाद, तो निजाम के जो वंशज हैं वो रिक्शा चला रहे हैं। मौलाना होश में आ जाओ, नहीं तो तुम भी ऐसे रिक्शा चलाते पाओगे। ये क्या
एक मुख्यमंत्री की भाषा है, क्या एक योगी की भाषा होनी चाहिए, एक सन्यासी की भाषा होनी अब्बा जान कहते हुए भी तो नजर आ रहे हैं, अब्बा जान कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मैं तो उसके विषय में कह चुका हूँ, अब्बा जान का महत्व, अब्बा जान की महिमा, अब्बा जान का प्यार, उसका दुलार, उसका विश्वास नहीं जानते हैं योगी जी, क्योंकि खुद तो अब्बा बने नहीं। भाई अब्बा बनते तो जानते कि अब्बा जान का क्या महत्व है, लेकिन जिन अब्बा जान को कहते हैं उन्हीं अब्बा जान ने इस देश की आज़ादी में बलिदान दिया। और इंडिया गेट पे 94,000 लोगों के जो नाम लिखे हैं ना, उनमें से 62,000 मुसलमानों के उन्हीं अब्बा जान के नाम हैं, जरा उन्हें भी याद कर लें। आज भारत जो मिसाइल टेक्नोलॉजी पर गर्व करता है, उसी मिसाइल टेक्नोलॉजी को बनाने वाले वही मुस्लिम APJ अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति रहे, मिसाइल मैन, वो भी अब्बा जान ही है। अशफाकुल्लाह खान कौन थे, वो भी अब्बा जान ही थी। जो आपको देखेंगे आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले और कितने लोग थे, अच्छा, एक तरफ वो भी अब्बा जान ही थे। एक तरफ जहां दूसरा बीजेपी के कई नेताओं ने अपनी बेटियां उन्हीं अब्बा जान को दे रखी हैं, जिनमें उसका है शहनवाज हुसैन है और मुख्तार अब्बास नकवी है, यहाँ तक कि जो है आपके सुब्रमण्यम स्वामी उनकी देती भी है, जो अशोक सिंघल उसके रहे PHP के नेता, उनके भी परिवार में वो अब्बा जान दामाद है उनके, फिर भी उन्हें अब्बा जान कहते हैं, तो मैं भी क्या कह सकता हूँ। अच्छा, जैसे शहरों के नाम बदले गए, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इतिहास भी बदला जा रहा है? इतिहास बदलने का काम वो बहुत पहले से करें। अगर आप इस बात से समझ रहे हैं कि जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उन्हें रामायण पढ़ाई जा रही है, आप उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? आप उनके लिए रामायण जरूरी है या कॉन्स्टिट्यूशन, देश का संविधान जरूरी है, जिसमें बताया गया लोगों के हक क्या है, सरकार की जिम्मेदारी क्या है, वो सारी चीजें वो पढ़ाओ। लेकिन नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उन्हें लोगों को अंधविश्वास में ढकेलना है, उन्हें मूर्ख बनाना है और लोगों को मूर्ख बना के अपनी राजनीति करनी है, इसीलिए वो सारे काम कर रहे हैं। इतिहास बदलने का काम वो लगातार कर रहे हैं, पर फिर भी इस देश में इतने अच्छे और सच्चे इतिहासकार हैं कि वो उसे बदल नहीं पाएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये सम्राट मिहिर भोज की जो बात है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी और सबसे मैं कहूँगा कि प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, एक बाकायदा विंग बनाए, उसमें कई बड़े लर्निड प्रोफेसर हैं। उन प्रोफेसर का पूरा एक वो बनाएगी कमेटी, उस कमेटी ने पूरा इतिहास प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक वो सारा लिखा। उसी में मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है 750 ईस्वी से लेके 1540 ईस्वी तक, उसी में अगर आप देखेंगे आपको पता लग जाएगी कि सम्राट मिहिर भोज वो गुर्जर प्रतिहार सम्राट थे, गुर्जर। उसमें कहीं नहीं लिखा कि वो केवल राजपूत थे या वो जो प्रतिहारी थे। और जो अरब यात्री है सुलेमान, जो उस समय आए हुए थे, उनका कहना था कि इस देश में गुर्जर सम्राट एक बहुत ही, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज बहुत ही शक्तिशाली गुर्जर समाज के, गुर्जर वंश के शासक थे। तो ये तो इतिहास है, लेकिन ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं पर बदल नहीं पाएंगे। अच्छा, जिस तरह से विवाद चल रहा है, 22 तारीख से विवाद शुरू हुआ है, 22 तारीख से विवाद शुरू हुआ है, आपको नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, सरकार अगर नहीं मानेगी, अगर समाज को उसका सम्मान वापस नहीं देगी, तो निश्चित रूप से असर पड़ेगा। पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि समाज को ये समझने की जरूरत है कि तुम हो क्या। अगर तुम अपनी सच्चाई को नहीं जानोगे, अपने आप को नहीं समझोगे, तो कोई भी कुछ भी कहेगा। पहले अपने आप को समझो कि हम हैं क्या, और जो मैं हूँ मुझे उसी में गर्व करना चाहिए। किसी के सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तो लोगों को भी समझना पड़ेगा, तभी ये सारी बात होगी, तभी कोई आपका अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा।